वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सील और फ्लोर वैल्यू फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। तो ये मतलब होता क्या है, पहले तो हम लोग को ये समझना है फ्लोर वैल्यू और सील वैल्यू। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लोर वैल्यू से। तो फ्लोर वैल्यू का बेसिक डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन सीधी भाषा में हम आपको समझाना चाहेंगे। मेरे को उतनी इंग्लिश नहीं आती, मान लेते हैं। और तो फ्लोर वैल्यू का जैसे एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे, जैसे आपको 2.5 दिया हुआ है, तो इसका फ्लोर वैल्यू क्यों क्या होगा। इसको हम लोग राउंड ऑफ नहीं कर सकते, फ्लोर वैल्यू में यही है। अगर आपको राउंड ऑफ भी करना है ना, तो उस नंबर से कम वाले नंबर में ही राउंड ऑफ करना है, या फिर उसके इक्वल वैल्यू में। ठीक है, जैसे आपके पास 2.5 वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका अगर फ्लोर वैल्यू लेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है, लेकिन ये 2 कैसे हुआ। हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स, सो इट विल रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज दिस। अब यार 2.5 दिया हुआ है, अब तो 1 तो नहीं ना दे सकता, इसलिए यहाँ पे लार्जेस्ट इंटीजर 2 ही है। अब देखिए दैट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स। अब हम लोग इसका मतलब समझेंगे, स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स। जैसे 2.5 है, अब इससे कम क्या हुआ, 2 ही हुआ ना। 3 तो हो गया, तो फिर तो बड़ा हो गया इसका वैल्यू। इसलिए हम लोग फ्लोर वैल्यू में अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है आपको पॉइंट के बाद, तो उसको हम लोग हटा देते हैं और उससे कम वाला वैल्यू लेते हैं। जैसे आपके पास अगर 3.9 है, तो फ्लोर वैल्यू क्या होगा इसका, आप लोग सोचिए। हाँ 3 होगा, हम लोग राउंड ऑफ नहीं करते इसको, इसका सबसे कम वाला वैल्यू लेता है। तो हम लोग अगला एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 2.9 है, अगर हम लोग इसका फ्लोर वैल्यू लेंगे तो आपको वैल्यू होगा 2, ना कि 3। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था फ्लोर वैल्यू के बारे में। और नेगेटिव नंबर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव नंबर में दिक्कत होगा, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा ज़ीरो से नेगेटिव नंबर तक, 1 और 2। अब देखिए -2.1 है। अब तो आप बोलेंगे भैया आपने तो समझा है कि फ्लोर वैल्यू ले लेते हो, उसका नंबर नियरेस्ट होता है या उससे छोटा होता है। हाँ, -2.1 है, तो -2.1 से छोटा क्या होता है, -3। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ना, डैट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स। अब आप पूछेंगे कि यार 0.1 तो आप हटा दिए थे जैसे ये कंसेप्ट में बताए थे, लेकिन इसमें तो आप 0.1 इंक्लूड नहीं किए, मतलब इंक्लूड कर दिया और इससे ज़्यादा कम वाला वैल्यू ले लिए। ठीक है, देखिए अब क्या होता है ना, जैसे कि आप नेगेटिव नंबर में जा रहे हो तो कंसेप्ट थोड़ा उल्टा हो जाता है। अब उल्टा इन द सेंस हम बोलना चाह रहे हैं कि आप जैसे -1.5 लिए है, अब इसका आप फ्लोर वैल्यू लेना चाहेंगे, तो नियरेस्ट नंबर क्या होगा, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1.5 क्या होगा। फिर से मैं रिपीट करना करना चाहता हूँ, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1.5, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट, क्या वो -1 होगा, -1 तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नहीं है। नियरेस्ट स्मॉलेस्ट हो गया आपका -2। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं -2.1 है, तो इसका नियरेस्ट स्मॉलेस्ट क्या होगा, -3 होगा ना। समझे, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट में बोल सकते हो, मैं आपको फिर से समझा दूंगा ये वाला। लेकिन ये कंसेप्ट हमको लगता है बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि नियरेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं तो ज़्यादा कोई इसमें लोचा नहीं है। अब हम लोग समझते हैं सी वैल्यू क्या होता है। अब आइए इधर, यहाँ पे एक कोड दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। और फ्लोर को हम लोग फ्लोर वैल्यू देना है, तो फ्लोर वैल्यू से फ्लोर का कीवर्ड होता है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। और अब आ जाता है यहाँ पे हम लोग सील वैल्यू में। सील वैल्यू जस्ट इसका उल्टा होता है, फ्लोर में जो समझा है हम आपको उसका उल्टा हो जाता है। तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, दैट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू एक्स। अब देखो, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, जैसे आपके पास 2.5 दिया हुआ है, तो हम लोग फ्लोर वैल्यू में क्या करते थे, 2.5 वैल्यू है पॉजिटिव में, 0.5 को हटा के 2 कर देते थे। लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, 2.5 है तो उस 2.5 को हम लोग 3 कर देंगे। ठीक है, मतलब हम लोग वैल्यू को बढ़ा दिए। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2.5 से बड़ा 3 है और इक्वल टू। अब देखिए, अब आप बोलेंगे यार भैया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव बात पे आते हैं। अब आप बोलेंगे 2.9, अब इसका खुद हमको लगता है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 2.9 है तो इसका नियरेस्ट ग्रेटर नंबर क्या है,
इंटीजर में अगर है तो वैल्यू, तो सही बोला 3 है इसका, तो उसका नियरेस्ट नंबर होगा ग्रेटर नंबर, दैट इज़ 3। ठीक है, लेकिन हम लोग फ्लोर में क्या करते थे, हाँ फ्लोर में हम लोग इसको 2 कर देते थे और हम लोग सील में इसको 3 कर देते थे। तो ये कंसेप्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार जब भी आपको अगर मिडिल नंबर कुछ निकालना पड़ेगा, मिडिल इंडेक्स या लिंक लिस्ट में कौन सा मिडिल नोड है, तो यार ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब छोटा मोटा कंसेप्ट। तो नाउ वी विल लुक एट नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स में क्या है, -2.1 दिया हुआ है। अब आप इसका सील वैल्यू निकालें। सील वैल्यू फिर से डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, दैट इज राउंड्स अप द नियरेस्ट इंटीजर। नाउ -2.1 का नियरेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू गिवन, क्या है वो, -2 है। हाँ, -2 कैसे हुआ, -2.1 तो यार छोटा हो गया ना और वैल्यू, और -2 तो बड़ा वैल्यू हो गया उससे। तो -2.1 का बड़ा वैल्यू, -2.1 को हम लोग बड़ा करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो क्या होगा, -2। ठीक है, और यहाँ पे एक कोड है, इसको हम लोग CEIL सील वैल्यू से, मतलब कीवर्ड से डिनोट करते हैं अगर हमको कोई सील वैल्यू चाहिए तो ये था। और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 लेता है, ऑर्डर है 1 है इसका, और ऑक्सिलरी स्पेस भी 1 है। तो ये डिफरेंस शायद मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ, तो ये आप लोग पढ़ सकते हो। इट इज़ यूज टू रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर, सेम डेफिनेशन ही है, ऐसा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये कंसेप्ट में आपको आप बोलोगे कि यार गीक फॉर गीक से आप ऐसे आर्टिकल से क्यों पढ़ा रहे हो। यार देखो, मैं अपने टाइम में जब पढ़ता था तो यार मैं सोचता था यार वीडियो से कभी रेफ़र कर लूँगा, गीक फॉर गीक सब बोलते थे यार रेफ़र कर लो, या भाई लीड कोड कर, भाई ठीक है कर ले भाई, कोई समझा तो दे यार। इतना टेक्निकल टर्म्स रहता था, नहीं समझ में आता था मेरे टाइम पे तो मेरे को। इसलिए मैंने सोचा यार जो मैंने अपना प्रॉब्लम फेस किया हूँ वो बाकी लोग ना करें, तो इसलिए मैंने ऐसा वीडियो बनाया कि जितने भी आर्टिकल है यार, जितना भी दिक्कत होगा तो मैं ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाते रहूँगा धीरे धीरे। जैसे सील और फ्लोर वैल्यू आज पढ़ाया, तो इस पर कल एक क्वेश्चंस करा दूंगा सील और फ्लोर वैल्यू पे, इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लोगे आप लोग क्या होता है। तो ऐसे ही अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, और आपको गीक फॉर गीक का आइडिया भी लग जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। यार सब यहाँ बोलते हैं कोर्सेज में जा, ट्यूटोरियल्स में जा, जॉब में जा, प्रैक्टिस में जा, पूरा DSA किस क्वेश्चन सारे सॉल्व कर ले भाई हो जाएगा। भाई नहीं हो पाता यार, इतना बड़ा आर्टिकल कौन पढ़ेगा, समझ भी नहीं आता है यार। जैसे बोल दे यार फ्लोर वैल्यू, अब तू पढ़ेगा यहाँ पे कंसेप्ट हेयर एक्सिस, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर स्मॉलर, अरे भाई नहीं आ रहा भाई, हमको देसी में बताओ। मैं तो इंडियन हूँ यार, मैं तो देसी में ही बताऊँगा। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। सो ठीक है, हिंदी में आ जाता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और